हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं इस पूरे मंथ का मैं अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करने वाला हूं और पिछले महीने मेरा पोर्टफोलियो कितने का था, इस महीने मेरा पोर्टफोलियो कितने का है और मैं जुलाई में क्या करने वाला हूं। और जैसा कि आपको पता ही है, मैं 1 करोड़ रुपए का टारगेट लेके चल रहा हूं मैं अपने म्यूचुअल फंड से, और 2029 तक मेरा टारगेट है कि 1 करोड़ रुपए का पोर्टफोलियो बना दूं। और इस चैनल पे उसी जर्नी को मैं शेयर करता हूँ, जैसे अपने म्यूचुअल फंड का रिव्यू करता हूँ और जैसे जैसे ये पैसे बढ़ रहा है उस हिसाब से मैं अपडेट भी करते रहता हूँ। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैं बताया, मेरे जून महीने में 1,01,000 रुपये टोटल इन्वेस्ट किया हूँ म्यूचुअल फंड में, जिसमें 45,000 का SIP था और बाकी 56,000 रुपया मैं लमसम किया हूँ। तो मेरा आज की डेट में टोटल पोर्टफोलियो 19,14,000 रुपये का है और मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट 12,66,000 रुपये का है और टोटल अनरियलाइज्ड गेन 6,45,000 रुपये का है। देखे तो मेरा XIRR 24.16% है, जो कि बहुत अच्छा रिटर्न है अगर मार्केट को देखे तो मैं आपको इस मंथ का इन्वेस्टमेंट दिखाता हूँ। तो टाटा डिजिटल इंडिया में 5,000 रुपये का SIP, निपॉन इंडिया लार्ज कैप में 10,000 का SIP, HDFC बैलेंस एडवांटेज में 20,000 रुपये का लमसम, क्वांट मल्टी एसेट में अगर देखे तो टोटल मैं 36,000 और ये 10,000 और ये 5,000, तो टोटल मैं 51,000 का इन्वेस्ट किया हूँ क्वांट मल्टी सेट में। फिर एक्सिस गोल्ड फंड है, उससे 5,000 रुपये का, एक्सिस निफ्टी मीट का 50 है, उससे 5,000 का। फिर बैलेंस एडवांटेज 2,000 का SIP है और क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें 3,000 का SIP है। तो ये मेरा टोटल SIP चल रहा है और कुछ कुछ मैं लमसम इन्वेस्टमेंट भी किया हूँ। तो मेरा 31 मई को 17,03,000 का पोर्टफोलियो था। आज की डेट में मेरा पोर्टफोलियो टोटल 19,14,000 रुपये का है। तो टोटल डिफरेंस अगर देखें तो एक महीने में 2,10,000 रुपये का है, जबकि मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट सिर्फ 1,01,000 रुपये का हुआ है। तो टोटल प्रॉफिट अगर देखें इस महीने का तो 1,09,622 रुपये हुआ है, क्योंकि मार्केट इलेक्शन के रिजल्ट के चलते थोड़ा गिरा था और अभी मार्केट बहुत ऊपर गया है, तो उस हिसाब से मेरा पोर्टफोलियो भी ऊपर गया है। तो अगर मैं अपना SIP दिखाऊं तो ये मेरा SIP का फ्रीक्वेंसीज है और मैं कितने कितने इन्वेस्ट कर रहा हूँ। मेरा मल्टी एसेट में ज़्यादा जा रहा है, लगभग 15,000 रुपये महीना, और इसका एक कारण है जो कि मैं इस साल के लास्ट तक करूँगा। इससे मेरा टारगेट है कि 5 लाख रुपया मैं क्वांट मल्टी सेट में डाल के छोड़ दूँ और फिर ये बस एक 5,000 का SIP चलते रहेगा। बाकी फिर मेरे एक डे वाइज ट्रैकर है, तो जिसमें जब जब मैं वीडियो बनाता हूँ तब तब यहाँ उस दिन के कितने वैल्यू है और वो मैं अपडेट करता हूँ। तो 30 मई को देख सकते हैं 16,97,000 रुपये था, 31 मई को 17,03,000 था, फिर 3 जून को 17,37,000, और फिर वो इलेक्शन का रिजल्ट आया तो उस दिन बहुत कम हुआ था, फिर धीरे धीरे ये बढ़ते गया और आज का पोर्टफोलियो 19,14,000 रुपये का है। और कुछ कमेंट्स भी है, यूट्यूब कमेंट्स है, जैसे कि सब लोग ये वाला एक्सेल सीट मांग रहे हैं। तो मैं जैसा कि बता चुका हूँ कि जैसे मेरे चैनल पे 100 सब्सक्राइबर्स होंगे मैं एक वीडियो बनाऊंगा इस SIP ट्रैकर पे और मैं शेयर करूंगा। तो प्लीज़ थोड़ा वेट कर लीजिए। और मैं इसलिए भी नहीं शेयर कर रहा हूँ क्योंकि बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस और जैसा कुछ कुछ अपडेट भी कर रहा हूँ इस फाइल में, जैसे कि पहले डेट उतना अच्छे से नहीं दिखता था और मंथ का नाम नहीं आता था, तो अभी मैं मंथ का नाम डाला हूँ, ईयर डाला हूँ, और फिर यहाँ भी ईयर शो कर रहा है। फिर यहाँ पे एक डेट डाला हूँ जहाँ पे आप ट्रैक कर सकते हैं। फिर यहाँ पे एक मंथली वाइज आप सीट बना सकते हैं। फिर एक SIP के लिए आप बना सकते हैं जिसे आप ट्रैक कर सकते हैं कि कौन कौन SIP आपका कित। तो मेरा टारगेट है 2024 में 18% रेट ऑफ रिटर्न का। तो उस 18% के हिसाब से एक्सेल ट्रैकर में तो आप देख सकते हैं कि मैं मई से शुरू किया हूँ। तो अप्रैल में मेरा 17,03,000 रुपये का पोर्टफोलियो था, तो वो मैं यहाँ पर रखा हूँ। और बाकी फिर मैं 47,000 का मैं इन्वेस्ट किया हूँ, तो फिर 18% के हिसाब से 17,76,000 होना चाहिए था। फिर मैं इस महीने 1,01,000 का इन्वेस्ट किया हूँ और इस 18% रिटर्न के हिसाब से मेरा 19,03,000 का पोर्टफोलियो होना चाहिए था, और जो कि 19,14,000 है। तो फिर मेरा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो ट्रैक पे है। अगले महीने मेरा टारगेट है 19,77,000 का और मेरा SIP अमाउंट रहने वाला है 45,000 रुपये। मैं शायद लमसम नहीं कर पाऊँ नेक्स्ट मंथ, लेकिन देखते हैं अगर कुछ होगा अमाउंट तो कर सकते हैं, क्योंकि मैं 2029 तक वेट नहीं करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ जितना जल्दी हो सके मेरा पोर्टफोलियो 1 करोड़ रुपये का बन जाए। तो चलिए थोड़ा मार्केट दिखाते हैं। तो निफ्टी 50 पिछले 5 दिनों में 2.5% ऊपर गया है, जो कि 590 पॉइंट है, और
ये निफ्टी 24,000 पे बंद हुआ है। निफ्टी स्मॉल कैप देखे तो बस ये 1% ही ऊपर गया है, तो ज़्यादा कुछ इसमें चेंज नहीं आया है। निफ्टी आईटी में देखे तो 2.94% ऊपर गया है। तो अगर देखें तो लगभग लगभग निफ्टी 50 के बराबर ही है, और एक क्लोज हुआ है 36,157 पॉइंट पे। और मैं अपना होल्डिंग अगर दिखाऊँ तो क्वांट मल्टी एसेट में टोटल अभी अमाउंट है 3,34,000 रुपया, और मेरा इन्वेस्टमेंट टोटल 2,55,000 रुपया, और इसमें अनरियलाइज रिटर्न मिला है 30.54%, और XIRR है 33%, विच इज़ अ वेरी गुड रिटर्न अगर 33% आपको रिटर्न मिल रहा है तो। उसी प्रकार स्मॉल कैप है तो इसमें 30.84% रिटर्न, टाटा डिजिटल इंडिया 24.39% रिटर्न, एक्सिस गोल्ड फंड 18.33% रिटर्न, SBI ब्लू चिप फंड 20.79%, एक्सेस निफ्टी मिड कैप 50 में 65% रिटर्न। तो ये इसलिए हो रहा है कि अभी मैं रिसेंटली इन्वेस्टमेंट इसमें शुरू किया हूँ एक्सेस निफ्टी मिड कैप 50 में। तो मैं अगर ट्रांजेक्शन दिखाऊँ आपको, तो मैं इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया हूँ 3 नवंबर 2023 से, और सारा जो देख रहे हैं स्विच इन STP, तो ये क्योंकि मेरा एक म्यूचुअल फंड था एक्सिस फोकस 25 और एक्सिस का ELSS, तो फिर मैं उससे यहाँ पे STP किया हूँ, और एक्सिस ELSS में थोड़ा सा अभी भी पैसा बच रहा है, तो अगले 2-3 महीने में ये ख़त्म हो जाएगा। इससे STP चल रहा है जो कि निफ्टी मिड कैप 50 में जा रहा है। और देखे तो निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड मैं अभी 2 महीने पहले ही शुरू किया हूँ, 10,000 का SIP चल रहा है इस पर। और फिर HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड, इसमें 32,000 इन्वेस्ट है, और लगभग 1,580 रुपये का बढ़ा हुआ है। फिर मेरे पास क्वांट्स का और भी फंड्स हैं, क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, क्वांट स्मॉल कैप फंड, क्वांट ELSS फंड। तो क्वांट ELSS तो लगभग 115% टोटल रिटर्न मिला है पिछले 3 सालों में, तो लगभग 33% के हिसाब से रिटर्न मिला है। क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर में 44%, और क्वांटा स्मॉल कैप में 41%। तो क्वांटा स्मॉल कैप में मैं स्टॉप कर दिया हूँ, क्योंकि अगर देखें तो दोनों लगभग लगभग सेम ही रिटर्न दे रहा था, तो इसमें स्टॉप करके और इससे थोड़ा थोड़ा पैसा निकाल के क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में डाल दूंगा। फिर मेरे पास निपॉन इंडिया US सिक्योरिटी फंड है जो कि लगभग 17% रिटर्न दे रहा है। तो मेरा पोर्टफोलियो जून में 19,14,000 रुपया पर है। अब देखते हैं जुलाई में कितना होता है। जुलाई में मेरा टारगेट है 19,77,000 रुपये करने का, देखते हैं होता है कि नहीं। और अगर मेरा देखे तो 1,01,00,000 रुपया मेरा 2029 के दिसंबर में हो जाएगा एज पर करेंट प्रोग्रेस। तो वही है, बीच बीच में मेरा SIP जैसे कि 45,000 का है, लेकिन जैसे जैसे मेरे पास पैसा होगा मैं डाल दूंगा, तो ये थोड़ा जल्दी में 1 करोड़ का मेरा टारगेट हो जाएगा। और प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, और अगर आपके भी पोर्टफोलियो कुछ हैं तो कमेंट में डालें, मैं उसको रिव्यू करके बताऊंगा कैसा है पोर्टफोलियो। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।